वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है, लेसन प्लान नंबर 7। तो सबसे पहले जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो हम लिखते हैं उसमें नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। उसके बाद हम मेंशन करते हैं अपना टॉपिक, जैसे कि मेरा टॉपिक है फूड चेन। टॉपिक के बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमेशा ज़्यादातर लेसन प्लान के सेम ही होते हैं। यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स में। पहला है टू डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड इमेजिनेशन अमंग द स्टूडेंट्स। दूसरा है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड ऑब्जर्वेशन अमंग स्टूडेंट्स। तीसरा है टू डेवलप साइंटिफिक स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स एंड चौथा है टू डेवलप साइंटिफिक क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। जनरल ऑब्जेक्टिव के बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द कंसेप्ट ऑफ फूड चेन, और दूसरा है द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द लर्न नॉलेज इन देयर रियल लाइफ। उसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग एड्स कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम लेसन प्लान को क्लास में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जनरल टीचिंग एड्स होते हैं जैसे कि चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। जनरल एड्स वो होते हैं जिन्हें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं। और इसी के साथ एक और होता है हमारा स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, यानी कि जो हम मॉडल या चार्ट बनाते हैं। जब भी हम अपने लेसन प्लान को बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कुछ मॉडल या चार्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में मेंशन कर देते हैं। अगर आप अब तक हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने सारे ही बीएड वाले दोस्तों को इन्हें शेयर करें ताकि उन्हें भी एक लेसन प्लान बनाने का आइडिया मिल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्पेसिफिक टीचिंग एड्स के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट फूड एंड द एनिमल एंड देयर फूड। उसके बाद हमारा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम 2 कॉलम बनाते हैं, पहला है पीपल टीचर एक्टिविटी और दूसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी। पहला है क्वेश्चन हमारा पीपल टीचर एक्टिविटी में व्हाट डू यू ईट टू गेट एनर्जी, तो बच्चे आंसर करते हैं फूड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फूड ऑफ अ डियर, तो बच्चे बोलते हैं डियर ईट प्लांट। थर्ड है विच एनिमल फूड इज़ डियर, तो लॉयन ईट डियर। What do we all call the sequence in which living things depend upon each other for the food, तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसी के साथ अपनी अनाउंसमेंट कर देते हैं टॉपिक की। द सीक्वेंस इन विच लिविंग बीइंग डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर फूड इज़ कॉल्ड फूड चेन। टुडे वी विल लर्न अबाउट फूड चेन। तो अब जब हम अनाउंसमेंट कर देते हैं टॉपिक है तो उसके बाद हमको पढ़ाना होता है, क्लास में प्रेजेंटेशन देनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है। तो उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के लिए भी हम क्या करते हैं कि कॉलम्स बनाते हैं। 4 कॉलम बनाए हैं हमने यहाँ पर। पहला है टीचिंग पॉइंट, दूसरा है पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी और चौथा है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो टीचिंग पॉइंट में पहला पॉइंट हमने लिखा था फूड चेन। अब फूड चेन को हम पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं। अ फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड टू ऑन other organism as a source of food. Most food chains start with organisms that make their own food. For example, plant eats grasshoppers. प्लांट को ईट करता है ग्रासहॉपर्स, ग्रासहॉपर को ईट करते हैं रैट, रैट को ईट करता है स्नेक और स्नेक को ईट करते हैं ईगल। इस तरह एक फूड चेन भी आप बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं। और उसके बाद एक डेवलपिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज़ फूड चेन। सेकंड पॉइंट हमारा है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉप्स, दैट इज़ दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। बेसिकली प्लांट्स एंड एल्गी आर प्रोड्यूसर्स, दे आर एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन बिकॉज दे आर ईटन अप बाय अदर ऑर्गेनिज्म। और इसी के साथ हम एक और डेवलपिंग क्वेश्चन पूछ लेंगे अपने सेकंड टॉपिक के लिए, यानी कि प्रोड्यूसर्स के लिए। तो प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो नोन एज, तो हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स को और भी किस नाम से जाना जाता है। अब इन सब के बीच में स्टूडेंट एक्टिविटी ये होती है कि स्टूडेंट उस चीज़ को लिसन करते हैं केयरफुली, जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जो भी पॉइंट्स होते हैं जो भी उनको इम्पॉर्टेंट लगता है उन्हें नोट डाउन करते हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क में हम जो भी सीक्वेंस बनाते हैं या कोई भी डेफिनेशन है तो उसको एक छोटा सा रिव्यू दे देते हैं
या सीक्वेंस अभी हमने जैसे फूड चेन बनाया तो फूड चेन का एक पैटर्न हमने ब्लैक बोर्ड पर बना के दिखा दिया बच्चों को। इस तरीके से हम उसमें ब्लैक बोर्ड वर्क भी कर सकते हैं। तो हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब तीसरा टॉपिक हमारा होगा कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या होते हैं भाई? एनी ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन प्लांट्स और एनी अदर एनिमल्स फॉर एनर्जी इज नोन एज कंज्यूमर। ऑल एनिमल आर कंज्यूमर्स बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी ऑन देयर ओन, दे जस्ट यूज़ इट अप। मतलब कि अब यहाँ पर हम लोग कंज्यूमर के बारे में भी एक्सप्लेन कर देंगे बच्चों को अच्छी तरीके से। अगर वो बच्चे चाहें तो उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक डेवलपिंग क्वेश्चन पूछ लेंगे जैसे कि व्हाट आर कंज्यूमर्स। इसी के साथ बच्चे क्या करेंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे जो भी हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीच बीच में। उसके बाद 4 टॉपिक हमारा आ जाता है डिकम्पोजर्स। तो वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स, सम वेरी स्मॉल टू सी, लिव अमंग्स the rotting things feeding on it. These include earthworm, fungi, bacteria. As the peel decay, the nutrient present in the peel is broken down and recycled. इसके बाद हमारा डेवलपिंग क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू नो अबाउट डिकम्पोजर्स, और दूसरा होगा नेम 2 डिकम्पोजर्स। तो पहले तो यहाँ पर हमारे डिकम्पोजर कौन कौन से हैं? तो भाई डिकम्पोजर हमारा फंजाई, बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म था। तो ये सब कुछ हम चाहेंगे ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। बच्चे सुनना चाहें अच्छे से तो सुन सकते हैं केयरफुली, नहीं तो कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट भी करें। और आप ये भी देखिए कि बच्चे नोट करें ताकि उन्हें घर जाके रिवाइज़ करने में आसानी रहे। अब जब हमारा प्रेजेंटेशन हो जाता है उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट स्टेप आता है ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्लैक चार्ट पेपर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप कोई कॉलम बना सकते हैं, बट अगर आप ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा लुक देता है और अच्छा फीलिंग आती है। तो यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड में फूड चेन के बारे में लिख दिया था, एक फूड चेन का पैटर्न बना दिया था जैसे प्लांट, ग्रास हॉपर, रैट, स्नेक और ईगल। उसके बाद प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जैसे प्रोड्यूसर मेक देयर ओन फूड। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर फीड ऑन अदर एनिमल और प्लांट फॉर एनर्जी। और डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर का यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जांपल लिखा था जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म। उसके बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेशंस। रिकैप्चुलेशंस में होते हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस जिसे हम बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। ये फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में क्वेश्चन था। डैश फीड्स ऑन प्लांट एंड एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी। व्हाट इज़ फूड चेन? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन सीक्वेंस। और उसके बाद हम कुछ होमवर्क देते हैं ताकि बच्चे घर जा कर के उसे करें। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट आर प्रोड्यूसर, गिव एग्जाम्पल। दूसरा है व्हाट इज़ डिकम्पोजर और तीसरा है ड्रॉ अ फूड चेन। तो हम होमवर्क इसलिए देते हैं ताकि बच्चे घर जाएं और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपने घर में जो टाइम बच रहा है उसे वेस्ट ना करें और अच्छी तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर्स होमवर्क ही नहीं देती है तो बच्चे घर जाते हैं, जो भी टाइम बचता है उसमें गेम्स खेलते हैं, बाहर खेलने चले जाते हैं या फिर मोबाइल चला करके अपना टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप होमवर्क देंगे बच्चों को तो बच्चे घर जाएंगे, वो क्यूरियस रहेंगे, अलग अलग सोर्सेज पर जाएंगे, वो देखेंगे कि कैसे हमें इस चीज़ को कंप्लीट करना है, इस चीज़ को कैसे फाइंड करना है और कैसे करना है। मतलब अपने घर पे पेरेंट्स की हेल्प लेंगे या फिर अपने किसी बड़े की हेल्प ले करके उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर होमवर्क ही नहीं होगा तो बच्चे घर जा कर के करेंगे क्या? होप करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रा सा भी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे या फिर हमारे चैनल की किसी भी प्लेलिस्ट में आप जाके देखना चाहें कि और भी सारे लेसन प्लान्स की वीडियोस हैं बीएड से रिलेटेड, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें और हमें ग्रो कराते रहें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, नथिंग, इट डजन कॉस्ट यू एनीथिंग। मतलब कि बिल्कुल पैसे भी नहीं लगते हैं आपके, आपको बस खाली एक सब्सक्राइब बटन, वो जो रेड बटन होता है उसको प्रेस करना है ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहना है बिना किसी डिले के। कभी कभी जो मोटिवेशन नहीं होता है ना तो यार डिले हो जाता है कि फिर यार लगता है कि यार इतने मेहनत से बनाया वीडियो, ये किया, एडिट किया, वॉइस ओवर किया, उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो थोड़ी डिस्करेजमेंट हो जाती है, डिस्करेज हो जाते हैं हम। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट नहीं कह सकते हैं, ऐसे कुछ पिक्चर्स अपलोड करिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरीके से मतलब लिख सकें कॉपी पे क्लियरली।
तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप चाहें तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमें टैग कर सकते हैं कि भाई हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो ये बायोलॉजी टीचिंग की टॉपिक की थी भाई, हमारा फूड चेन टॉपिक है बायोलॉजी टीचिंग में, तो उस टॉपिक पर ये वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।